नेहा नए नए दुल्हन बनकर घर में आई है। उसकी सास सुधा देवी उसे देख रही है। तब सुधा देवी बोलती है, बहू, ये तुम्हारा नया घर है जहाँ सब मेरे हिसाब से होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों का ध्यान रखोगी। जी माँ जी, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। नेहा कमरे से निकलते हुए सास की तीखी नजरों को महसूस करती है। सुधा देवी बोलती है, बहू, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? लगता है तुम्हारे मायके में चाय बनाना सिखाया ही नहीं गया। नेहा बोलती है। माँ जी माफ करिएगा, अगली बार ध्यान रखूंगी। पीछे से रिमा, नेहा की ननद, नेहा की बात सुनकर सुधा देवी को इशारा करती है। फिर रीमा बोलती है, देखो माँ, हमारी बहू कितनी लापरवाह है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे घर के लिए सही है। नेहा सुधा देवी और रिमा की सभी बातें सुन लेती है, पर वह उनसे कुछ नहीं कहती। फिर रात में रिमा अपने भाई अजय को नेहा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। रीमा बोलती है, भाभी घर के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। माँ इस बात से बहुत परेशान रहती हैं। तुम भाभी से बात करो। फिर रीमा से अजय बोलता है, रीमा, ऐसा नहीं है। नेहा अभी नई है, उसे समय दो, सब सीख जाएगी। रिमा गुस्से में आकर बाहर चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, भैया तो नेहा की तरफ ही हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर सुधा देवी बोलती है, तुम चिंता मत करो, इस बहू को तो मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। सुधा देवी नेहा से बोलती है, नेहा, मेरे गहने अलमारी से गायब हैं। क्या तुमने निकाले हैं? तब नेहा बोलती है, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर सुधा देवी बोलती है, तुम्हारी माँ ने घर का काम तो सिखाया नहीं, लेकिन चोरी करना जरूर सिखाया होगा। उधर से अजय अपनी माँ की यह बात सुनकर मामले को संभालने की कोशिश करता है। फिर अजय बोलता है, माँ, ऐसा मत कहिए, मुझे नेहा पर भरोसा है, वह चोरी नहीं कर सकती। ये सुनकर सुधा देवी और रिमा भड़क जाती हैं कि अजय हमेशा नेहा की साइड ले रहा है। फिर नेहा को शक होता है कि रिमा ने गहने छुपाए हैं। वह चुपके से रिमा के कमरे में जाती है और गहने ढूंढ लेती है। फिर नेहा बोलती है, तो ये सब मेरे बदनाम करने के लिए किया गया था। अब मुझे सबके सामने सच लाना होगा। नेहा गहनों के साथ पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और साजिश का पर्दाफाश करती है। नेहा बोलती है, माँ जी, ये गहने मुझे रिमा के कमरे से मिले हैं। अब आप बताइए कि सच क्या है। फिर सुधा देवी बोलती है, ये जरूर गलती से चले गए होंगे। फिर अजय बोलता है, माँ, अब समझ में आया कि नेहा को क्यों निशाना बनाया जा रहा था। बहू घर की इज्जत होती है, उसे इस तरह अपमानित मत कीजिए। फिर सुधा देवी बोलती है, नेहा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने इतनी समझदारी से घर को संभाला। मुझे माफ कर दो बेटी। फिर नेहा बोलती है, माँ जी, आप मेरी माँ की तरह हैं। आपके लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। नेहा की समझदारी से घर में शांति लौट आती है। सास बहू के बीच एक नई शुरुआत होती है। रिश्तों में गलतफहमियां और साजिशें खत्म हो सकती हैं, अगर प्यार और विश्वास से काम लिया जाए।